हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लें। ठीक है जी। उसके बाद है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड को किसने समझाया था बेटा? लुईस लैंगमियर कंसेप्ट से कोवलेंट बॉन्ड समझाया गया। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है पुत्र? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बेटा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना था, कोवलेंट बॉन्ड बेटा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। Here both the combining atom have less than 8 electrons in their valence shell and they share the electron to complete their octet। यहाँ पे बेटा दोनों एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो दोनों को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वो शेयर करेंगे। आयनिक बॉन्ड में एक के पास 8 से ज़्यादा थे, एक के पास 8 से कम थे, तो एक ने ट्रांसफ़र किया, दूसरे ने लिया। लेकिन इस केस में दोनों के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे अगर 2 क्लोरीन बात करूँ, ठीक है, तो क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, इस क्लोरीन के पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। अब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो दोनों बेटा कमी को पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन एक एक शेयर कर लेंगे बेटा। ठीक है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज़ कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। कि इन्होंने ये एक इलेक्ट्रॉन की जब तुझे ज़रूरत है तू रख ले, जब मुझे ज़रूरत है मैं रख लूँगी। तो इस तरह से जो शेयरिंग से बॉन्ड बना है दैट इज़ कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इफ़ दे शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो एक बॉन्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है बनेगा। ठीक है, अगर 2 एटम एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड बनाने में पार्ट लेंगे उसे कहते हैं कोवलेंसी। जैसे इस केस में एक कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है और जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्ट लेते हैं वो इसकी कोवलेंसी है। तो इसकी कोवलेंसी होगी 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ने मिलकर एक बॉन्ड बनाए हैं। द इलेक्ट्रॉन पेयर विच टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर। जो आपस में बॉन्ड बनाते हैं बेटा उनको कहते हैं बॉन्ड पेयर। इसके अलावा जो रह गए, अब देखो क्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बन जाएगा, इन्हें कहेंगे लोन पेयर। इस क्लोरीन के पास भी ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो जो बच गए उनको कहते हैं लोन पेयर और जो यूज़ हो गए उसको कहते हैं बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब क्लोरीन ने तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना था। अगर बेटा क्लोरीन की जगह ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन के पास बेटा कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। दूसरी ऑक्सीजन के पास भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। इसको भी स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए, इसको भी स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए। तो अब ये बेटा ये दोनों 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो क्या बनेगा पुत्र? डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस नाइट्रोजन के पास भी 5, इस वैलेंस नाइट्रोजन के पास भी 5। अब इनको स्टेबल होने के लिए इसको भी 8 चाहिए, इसको भी 8 चाहिए, तो इसके पास भी 3 की कमी है, इसके पास भी 3 की कमी है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेंगे और क्या बनेगा? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इसको चाहिए थे, 2 इसको चाहिए थे, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन और इसके 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने आपस में शेयर कर लिए। यहाँ बना डबल और यहाँ बना ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बना लिए दैट इज़ बॉन्ड पेयर। और जो रह गए 4 इलेक्ट्रॉन रह गए तो एक पेयर ये, एक पेयर ये, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन रह गए तो एक पेयर ये, एक पेयर ये, इनको कहते हैं लोन पेयर्स जो बच गए। अब नाइट्रोजन के पास ये एक इलेक्ट्रॉन ये बच गया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये बच गया, तो ये क्या है? लोन पेयर, जिन्होंने बॉन्ड बना लिया दैट इज़ बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब इस लुईस लैंगमियर कंसेप्ट की कमियाँ क्या है? लिमिटेशंस ऑफ लुईस लैंगमियर कंसेप्ट। कहता है इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बनता है। तो यहाँ पे किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं आना चाहिए, क्योंकि किसी ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है, सिर्फ शेयर किया है। तो अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा तो किस बॉन्ड से ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये चीज़ ये कंसेप्ट नहीं बता पाया, जो उसकी कमी है। कि अगर इन पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा तो किस फोर्स ने इनको जोड़ के रखा हुआ है, ये कंसेप्ट क्लियर नहीं करता। ये कंसेप्ट मॉलिक्यूल की शेप के बारे में नहीं बताता, सिर्फ ये बताता है कि डबल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, लेकिन ये शेप के बारे में नहीं बताता।
इट टेल नथिंग अबाउट द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ये जो कंसेप्ट है एनर्जी की कहीं बात नहीं करता, ये सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। ना तो इसने शेप की बात की, ना इसने एनर्जी की बात की, ना इसने फोर्स की बात की। तो फोर्स, शेप और एनर्जी में ये कंसेप्ट फेल हो गया, तो ये इस कंसेप्ट की कमी है। ओके बेटा, थैंक यू।